तीन मैन्युफैक्चरर्स, 6 एसयूवी, इन्होंने मिलकर भारतीय बाजार पर कब्जा कर रखा है और आज से नहीं, लंबे वक्त से। कौन है ये मैन्युफैक्चरर, कौन सी ये एसयूवी है, यही जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत मैन्युफैक्चर सेल से करते हैं। जीप 1116 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, जबकि पिछले साल इन्होंने बेचे थे 1311 यूनिट, यानी 15% सेल गिर गई है जीप की। जबकि मेरिडियन आ गए। 13 पोजीशन पर है सिट्रॉन 1386 यूनिट, पिछले साल बेचे थे इन्होंने 72 यूनिट केवल, यानी थैंक्स टू C3 कुछ सेल दिखी है, लेकिन अभी भी सप्लाईज इन्हें और मेंटेन करनी चाहिए। 12th पोजीशन पर है निसान 3177, पिछले साल बेचे थे इन्होंने सितंबर मंथ में 2816 यूनिट, यानी 13% की ग्रोथ आई है। 11th पोजीशन पर है स्कोडा 3543 यूनिट, पिछले साल इन्होंने सितंबर मंथ में बेचे थे 3027 यूनिट, 17% की ग्रोथ आई है। 10th पोजीशन पर है MG मोटर्स 3808 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 17.5% की ग्रोथ मिली है इनको। और 9th पोजीशन पे है फॉक्सवैगन, जिसने पहली बार स्कोडा को पीछे छोड़कर अपनी सेल्स फिगर बढ़ा ली है। 4103 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले लगभग 60% ज्यादा सेल आई है। अब बात करें 8th पोजीशन पे है रेनो 7623 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 4% की मामूली सी बढ़त मिली है। 7th पोजीशन पे होंडा 8714 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 30% सेल इंक्रीज हुई है। 6th पोजीशन पे है टोयोटा 15378 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 66% की सेल इंक्रीज हुई है। 5th पोजीशन पे है किया मोटर्स 25857 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले लगभग 79% की सेल इंक्रीज हुई है, थैंक्स टू कारेंस, सोनेट और सेल्टॉस अच्छे काम कर रहे हैं। 4th पोजीशन पे है महिंद्रा 34,262 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 166% की ग्रोथ मिली है, थैंक्स टू न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक और बोलेरो की सप्लाईज ने इस पर असर डाला है, और साथ ही सप्लाईज ने असर डाला है स्कॉर्पियो एन की। इसकी वजह से महिंद्रा के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपको जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, स्कॉर्पियो एन की सप्लाई सितंबर मंथ से ही शुरू हुई है। बढ़ते हैं 3rd पोजीशन पर। यही 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने 70% मार्केट पे कब्जा कर रखा है। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 47,655 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 85% ग्रोथ मिली है और इनका मार्केट में कब्जा है इस समय 13.4%, गिनते रहिएगा। 2nd पोजीशन पे होंडा 49,700 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 50% सेल इनकी भी बढ़ गई है और इनका मार्केट शेयर है 14%। और अब बात करते हैं टॉप 1 नंबर पर मैन्युफैक्चरर, अरे नाम तो आप जानते ही हैं, मारुति सुजुकी 1,48,380 यूनिट, और पिछले साल सितंबर मंथ के मुकाबले इनको ग्रोथ मिली है 135% की, यानी इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी ग्रोथ है महिंद्रा के बाद। और इस ग्रोथ के दम पर इनका मार्केट शेयर है 42%, यानी टोटल 70% मार्केट पर मारुति, हुंडई, टाटा का कब्जा है, और बाकी 30% मार्केट पे सब लड़कट मर रहे हैं, जिनमें भी बाकी के मतलब 20% मार्केट पे तो महिंद्रा और किया का कब्जा है। बस बाकी के हाथ छटाक छटाक भर प्रसाद जैसा हाल है। थोड़ा सा बुरा लगता है। मैं चाहता हूं सारे मैन्युफैक्चरर्स को अच्छी सेल मिले, जो नहीं आई है। लेकिन अब बात करते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी है जिन्होंने भारतीय बाजार में अपना डंका बजा के रखा है। 25th पोजीशन पे है किया की कारेंस 5233 यूनिट, बहुत अच्छे नंबर हैं एक 7 सीटर MUV के लिए। 24th नंबर पर है मारुति सिलेरियो 5390 यूनिट, थोड़े और अच्छे नंबर आ सकते थे। बढ़ते हैं 23rd नंबर पर है इग्निस 5750 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे नंबर हैं, 1000% की ग्रोथ मिली है। 22nd नंबर पर है XUV 700 6063 यूनिट, बहुत अच्छा, 343% की ग्रोथ मिली है। 21st नंबर पर है महिंद्रा की XUV 300 6080 यूनिट बेचे हैं इन्होंने, और इनको 65% की ग्रोथ मिली है। वैसे आपको जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट ने सितंबर मंथ में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक कार सप्लाईज करने का। हाँ, ये सारी
फिगर्स जो हैं वो सप्लाईज की फिगर हैं जो कंपनीज अपने डीलर्स को करती हैं। ये वो फिगर्स नहीं है कि जो डीलर्स से लोग अपने घर ले आते हैं। ठीक है, अब आपको समझने में काफी हेल्प मिलेगी। 20th नंबर पर है टाटा की टियागो, 6,936 यूनिट, 35% की ग्रोथ मिली है। 19th पोजीशन पर है i20L और i20 की सेल है 7,275 यूनिट, 41% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। 18th पोजीशन पे है इनोवा क्रिस्टा, 7,282 यूनिट और पिछले साल सितंबर मंथ के मुकाबले 54% की सेल मिली है। इनोवा की सेल लगातार बढ़ रही है, फॉर्च्यूनर की सेल लगातार बढ़ रही है, कोई कॉम्पिटिटर इस जगह पे आया नहीं है और फोर्ड तो अपना एंडेवर छोड़ चुका है, बाकी भी कोई नए कॉम्पिटिटर है नहीं और उसका फायदा इनोवा को धड़ल्ले से मिल रहा है। 17th पोजीशन पे है बोलेरो, 8,108 यूनिट, 362% की ग्रोथ इसको भी मिली है। 16th पोजीशन पे है सोनेट किया की, 9,291 यूनिट, 109% की ग्रोथ मिली है। क्या बात है। अब बढ़ते हैं टॉप 15 कार्स की तरफ। 15th पोजीशन पे है आर्टिगा मारुति सुजुकी की, 9,299 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 18% की सेल कम हुई है। 14th पोजीशन पे है i10, 9,459 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 127% की ग्रोथ मिली है। 13th पोजीशन पे है स्कॉर्पियो। हाँ, इस स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो क्लासिक और एन दोनों की सेल्स फिगर्स शामिल है। 9,536 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 268% की ग्रोथ है। लेकिन यह दोनों की मिलाकर की हुई सेल फिगर है, तो आप इसको वैसे ही कंसीडर भी कीजिए, यानी ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स पर है क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया है। अदर स्कॉर्पियो एन एक अलग प्रोडक्ट होना चाहिए। मारुति सुजुकी की डिजायर पोजीशन है 12th, 9,601 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 348 ग्रोथ मिली है इसको। और 11th पोजीशन पर है सेल्टॉस, 11,000 यूनिट ही बेचे हैं इन्होंने और 15% की ग्रोथ मिली है। अब बात करते हैं टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स का और यहां से शुरू हो जाती हैं वो एसयूवीज जिनका बोलबाला खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे सेल्टॉस, वेन्यू, पंच, क्रेटा, नेक्सॉन, ब्रेजा। ये एसयूवीज पूरे मार्केट पर कब्जा करके बैठी हुई हैं बड़े जबरदस्त ढंग से। शुरुआत में बात कर लेता हूं आपसे टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में। वेन्यू 11,033 यूनिट बेचे हैं इन्होंने, 39% की ग्रोथ मिली है। 9th पोजीशन पर है शिफ्ट, 11,988 यूनिट, 376% की ग्रोथ मिली है। 8th पोजीशन पर है पंच, 12,251 यूनिट और 7th पोजीशन पर है इको, 12,697 यूनिट और 62% की ग्रोथ है। 6th पोजीशन पर है क्रेटा, 12,866 यूनिट और 57% की ग्रोथ मिली है। और 5th पोजीशन पर है नेक्सॉन, 14,518 यूनिट, 58% की ग्रोथ मिली है। 4th पोजीशन पर है विटारा ब्रेजा जिसने नेक्सॉन को पीछे छोड़ दिया है, 15,445 यूनिट, 724% की ग्रोथ मिली है ब्रेजा को। 3rd पोजीशन पर है बलेनो, 19,369 यूनिट, 140% की ग्रोथ मिली है। अब बढ़ते हैं 2nd पोजीशन पे है वैगन आर, 20,078 यूनिट बेचे हैं और इन्हें मिली है 163% की ग्रोथ। अब बात करते हैं टॉप पर मौजूद है आल्टो, 24,844 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 105% की एक्स्ट्रा ग्रोथ मिली है आल्टो को। ओवरऑल कहा जाए तो नए प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा मार्केट कवर कर रहे हैं, जिनमें ब्रेजा, आल्टो और उस तरफ मौजूद है वेन्यू जिसने भी अच्छे नंबर्स लेके आई है। यानी नई कारों पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता जा रहा है और उसका असर दिख रहा है सेल्स में, चाहे वह स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन हो या XUV 700 हो, सब नई कारें ही धूम मचा रही हैं भारतीय बाजार पर। यानी ओल्ड इज गोल्ड वाला फार्मूला धीरे धीरे पिटता चला जा रहा है। यानी इंडियन कंज्यूमर अवेयर हो रहा है और उसकी अवेयरनेस अब दिखाई देती है सेल्स फिगर में। आपकी क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। अगर आप फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।